हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का तीसरा नियम क्या होता है या थर्ड लॉ क्या होता है। तो चलिए हम एक बार इसका क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। एंट्रोपी, जिसको डिनोट करते हैं एस से, ऑफ ए प्योर क्रिस्टल इज ए जीरो एट द टेम्परेचर टी अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो होता है। तो यहाँ पर आपका एक वर्ड आता है आपका एंट्रोपी। यहाँ पर से एक वर्ड क्या आया है आपका एंट्रोपी। इसके बाद एक टेम्परेचर होता है जो दोनों के रिलेशनशिप को बताता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना टेम्परेचर होगा उतना आपका एंट्रोपी होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है आप, किसी प्योर क्रिस्टल में यदि टेम्परेचर जीरो होता है तो उसकी एंट्रोपी भी जीरो होती है। एक बार और समझ लेते हैं। किसी प्योर क्रिस्टल, आपका कोई एक क्रिस्टल है, कोई जालक है, उसके अंदर यदि टेम्परेचर हम जीरो टेम्परेचर दे दें, यदि उसमें टेम्परेचर जीरो है तो उसके अंदर का जो रैंडमनेस है, बिखराव है, उसके गैस के मतलब उसके में जो भी अणु के पार्टिकल्स हैं, जो भी यहाँ पास मॉलिक्यूल है, उसकी जो एंट्रोपी होगी ना वो आपकी शून्य होगी जीरो टेम्परेचर पे। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, जैसे ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम। मतलब सपोज कीजिए यहाँ आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक। जैसे आप डायमंड को ही ले लीजिए, तो उसमें वो तो बहुत सारे मतलब सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना होता है डायमंड, आपको पता होगा। तो इसके अंदर कोई पार्टिकल्स है, अणु है, परमाणु है, मतलब उसके अंदर का बिखराव उसमें किस प्रकार से होगा। जैसे आपको पता होगा ठोस द्रव गैस, ठोस के पार्टिकल्स एकदम क्लोज क्लोज रहते हैं, द्रव के पार्टिकल थोड़ा सा बिखरे होते हैं और गैस के पार्टिकल ज़्यादा ही एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार ये जो भी पार्टिकल्स हैं ना आपके किसी सिस्टम में या किसी क्या बोलते हैं, किसी जालक क्रिस्टल में, उसके अंदर जो भी बिखराव होता है वही आपका पार्टिकल्स का जो बिखराव होता है वही आपका एंट्रोपी होता है। आपको सपोज कीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे NaCl का कोई पार्टिकल्स है, NaCl का कोई क्रिस्टल जालक है, तो ये हो गया माइनस ACl का, ये हो गया प्लस आपका Na का। तो यहाँ पास बहुत सारे NaCl हैं, तो ये जो आपके पूरे लोग NaCl जो है ना वही आपकी एंट्रोपी हो गई। उसके अंदर जो भी हो गई ना, उसके अंदर जो भी पार्टिकल है ना वो आपकी एंट्रोपी है, ठीक। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हाई डिसऑर्डर, यहाँ पर आप एंट्रोपी देख रहे हैं। एंट्रोपी क्या है आपका, यहाँ पर बहुत सारा बिखरा हुआ है, तो इसको द लोअर द एंट्रोपी मोर ऑर्डरेट एंड लेस रैंडम इट इज ए वाई वर्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, यहाँ पर एंट्रोपी इसकी हाई है। तो यहाँ पर देखिए रैंडमनेस, इसके बिखराव जो होता है, एंट्रोपी हाई है, रैंडमनेस बिखराव क्या होता है आपका, बिखराव बहुत ज़्यादा है। इसके बाद धीरे धीरे इसका इंक्रीज, अगर एंट्रोपी लो हो जाती है तो इसका रैंडमनेस एकदम सॉलिड फॉर्म में एक जगह स्थिर हो जाता है। तो ये हो गया उसका एंट्रोपी का बेसिक सा क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप गैलन ऑफ गैस का समझ सकते हैं। प्रिपेयर्ड फूड सनलाइट हैव ए लो एंट्रोपी व्हेन देयर यूज्ड देयर एंट्रोपी इंक्रीज। तो वही बोल रहा है कि एंट्रोपी मतलब आपको समझना होगा कि एंट्रोपी क्या है, बस एंट्रोपी को समझ जाइए, बाकी से मतलब नहीं है आपको। एंट्रोपी क्या होता है, किसी सिस्टम में उसके अंदर जो बिखराव होता है वही आपका एंट्रोपी होता है। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एंट्रोपी एस प्योर क्रिस्टल इज जीरो एज द टेम्परेचर। किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो कब होती है, जब उसमें जीरो टेम्परेचर अप्लाई किया जाए। मतलब यदि परम मतलब इसको हिंदी में बोलना चाहें हम, किसी परम शून्य ताप पर उस क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो होती है, परम शून्य ताप पर। मतलब यदि यहाँ पर टेम्परेचर जीरो दिया जाता है, कोई टेम्परेचर नहीं है यहाँ पास, 1% भी नहीं है, 2%, एकदम जीरो टेम्परेचर है, तो वहाँ पर उसकी रैंडमनेस भी कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई गति नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा, तो यहाँ पर एंट्रोपी भी आपकी जीरो होगी। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर समझ लीजिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया,
सपोज कीजिए टेम्परेचर क्या बोलते हैं बढ़ाकर 75 या 70 डिग्री टेम्परेचर किया गया, तो उसकी एंट्रोपी भी उसी के साथ बढ़ जाएगी, उसमें रैंडमनेस भी 70% इंक्रीज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये टेम्परेचर एंट्रोपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पर एंट्रोपी भी घटती है। तो यही होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, किसी परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है। परम शून्य ताप पर मतलब यदि 0 टेम्परेचर हो तो उसकी एंट्रोपी भी 0 होती है। ठीक, तो ये हो गया इसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी के डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, अगर हम देखना चाहें एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मतलब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का क्या एप्लीकेशन होता है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलता है आपको, प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट ऑफ द डिटरमाइन द एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करता है कि एंट्रोपी में रैंडमनेस कितना है, बिखराव कितना है और कितना है उसका मोशन किस टाइप से है। ठीक, यदि 0 टेम्परेचर है इसमें तो 0 एंट्रोपी होगा, मतलब कोई मोशन नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें एंट्रोपी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड ए वेरी लो टेम्परेचर, उसके अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ठीक, लो टेम्परेचर पे उसके अंदर, मतलब लो टेम्परेचर पे उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर को शो करता है। सॉलिड पार्टिकल्स ही ना होंगे भाई। ठीक, मेजरमेंट ऑफ द एक्शन फोर्सेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब उसमें जो रिएक्शन होता है उसको भी मेजरमेंट करने का काम करता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक, एनालाइजिंग द केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब आपको केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसको ये आपका एनालाइज करने में मदद करता है। तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होगा, क्योंकि इतना ही लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाता है, हमेशा 2 या 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो इतना इसके लिए इनफ होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।